हेलो गर्ल्स, आज हम हिंदी 1 में आपका भक्ति और नीति के दोहे यानी चैप्टर 6 जो आपका कविता है, दोहे बेस्ड है, वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है कबीरदास जी का। यहाँ पर उन्होंने मनुष्य के हृदय में तब तक ईश्वर का वास नहीं होता जब तक उसके हृदय में अहंकार रहता है। अहंकार से मनुष्य के मध्य उपहास का पात्र बनता है। इसमें आपके 3 कवि हैं, कबीरदास जी, रहीम और बिहारी। आज हम सबसे पहले जो दोहे हैं कबीर के वो पढ़ेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन युग के कवि हुए हैं। इसमें भी ये निर्गुण शाखा के कवि हुए हैं। इनकी विचारधारा दार्शनिक विचारधारा है। तो पहला जो दोहा है हम देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं यहाँ पर अहंकार के लिए आया है, घमंड के लिए आया है। यानी जब व्यक्ति में अहंकार था तब हरि नहीं, तब ईश्वर का उसे ज्ञान नहीं हुआ था। अब हरि है मैं नाही, और जब उसे ईश्वर के विषय में पता चल गया है, उसको ईश्वर का ज्ञान हो गया है, तो उसका अहंकार अपने आप ही खत्म हो गया है। यानी उसके मन में अब कौन है विद्यमान? ईश्वर। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी उसके मन में जो अंधकार था, अंधकार यहाँ पर अज्ञानता के लिए कहेंगे, यानी जो बुरे विचार थे, जो कलुषित भाव थे, वो ईश्वर के ज्ञान को देखकर, यानी ईश्वर रूपी दीपक को देखकर वो सारा अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, ईर्ष्या द्वेष का अंधकार, जो बुरी मानसिकता थी, वो सब उसकी लुप्त हो गई। यानी जब ईश्वर का उसको ज्ञान हुआ, उसके मन से जितने भी बुरे विकार थे, बुराइयाँ थी, सब वो दूर हो गई। ठीक है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबर फूल, दिनदस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये संसार है क्या है? एक सेंबर के फूल की समान है। सेंबर का फूल क्या होता है? जो ऊपर से देखने में सुंदर और मनमोहक प्रतीत होता है, वैसे ये संसार है। हम इसके झूठे रंगों में अपने आप को लगाए रखते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पर इस संसार में क्या है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली हैं। एक जो वस्तुएं हैं वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी हमें झूठा आनंद प्रदान करती हैं। झूठे रंग न भूल। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो हमेशा रहे। यानी थोड़े समय के लिए ही जीवन और दिखावटी और मिथ्या आनंद के भुलावे हमें नहीं रहना चाहिए। जैसे कि सेंबर का फूल है जो बाहर से तो आकर्षित करता है अपनी सुंदरता से, लेकिन उसमें ऐसा कोई विशेष तत्व तो नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो ये संसार है, ये भी क्या है? एक छलावा है, एक मिथ्या आकर्षण है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। यानी इस भूल में हमें नहीं रहना चाहिए कि जो इस संसार में वस्तु है वो हमेशा के लिए विद्यमान है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। आपको पता होगा जो मृग होता है उसकी कस्तूरी नाभि में ही होती है, यानी उसकी गंध इतनी ज़्यादा होती है। तो जो मृग यानी जो हिरन है उसको बन बन में ढूंढता फिरता है, लेकिन वो उसकी नाभि में ही कस्तूरी विद्यमान रहती है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मन में राम का वास है, यानी ईश्वर है, लेकिन दुनिया उसे नहीं देख पाती। यानी हम अपने मन में स्थित ईश्वर का हमें ज्ञान नहीं है, हम उसको बाहर मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में ढूंढते फिरते हैं। तो कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं, यानी व्यक्ति को एक सीख दी गई है कि कैसे वो इधर उधर ढूंढता फिरता है। यानी इन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है।
ठीक है। यानी जो हिरन है वो कस्तूरी को इधर उधर वन में ढूंढता फिरता है, जबकि जो कस्तूरी है उसकी नाभि में ही विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को इधर उधर ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर उसी के मन में रहते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरई भरिया साधु निंदा सोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी हम किसी अच्छे कुल में, ऊंचे कुल में यदि हम जन्म ले लें और कोई भी कार्य ना करें तो हमारा नाम होगा? नहीं होगा ना। जे करनी ऊंच ना होए, और हमारी करने यानी कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो हमें कोई भी तारीफ नहीं करेगा, हमारा कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। जिस प्रकार से सोवन, सोवन कहते हैं सोने के कलश में, स्वर्ण के जो धातु है सोना, उसके कलश में यदि हम शराब भर दें तो साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि सोना क्या है, बहुमूल्य धातु है, लेकिन उसमें जब हमने शराब भर दी तो उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, बल्कि उसे बुरा ही करेगा, क्योंकि शराब क्या है, अपेय पदार्थ है, यानी कोई भी उसको अच्छा नहीं मानता। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने कर्म भी उच्च कोटि के करने होंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में मैं रहीम दास जी के दोहे पढ़ाऊँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।